परमात्मा हमारे गुनाहों को माफ नहीं करता है, ये बताओ तो क्यों हम उस परमात्मा की उपासना करें, क्यों हम उसका ध्यान करें, क्यों हम उसका चिंतन करें। ये बात संसार में आपको कोई नहीं बताएगा, ना किसी के पास किसी को पता है। केवल और केवल महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इस बात को ऋषि ने बताया। उन्होंने कहा मामा जी, जब अगर हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो परमात्मा का ध्यान और चिंतन करने से हमारी आत्मा का बल बढ़ता है, और जिसकी आत्मा का बल मजबूत होता है, पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी वो कभी घबराता नहीं। अब आप देखिए दूसरी ओर, जो लोग आत्मा का बल नहीं बढ़ाते हैं, जो लोग ईश्वर का ध्यान नहीं करते, परिवार में छोटी सी घटना घटी, पत्नी ने कहा कि हमें ताड़ी चाहिए, बच्चे ने कहा हमें मोबाइल चाहिए, बगल वाले से लड़ाई झगड़ा हो गया और हम चले, हमने फांसी का फंदा लगा लिया, हम किसी ट्रेन के सामने कूद गए, हम किसी नदी नाले में कूद गए। क्या हो रहा है? जिनकी आत्मा कमजोर है, जिनको ये पता नहीं है कि अगर हमने आत्महत्या कर ली तो क्या हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, हमारे ऊपर जो कर्जा है क्या वो कर्जा से मुक्त हो जाएंगे, जो हमें बीमारी है आत्महत्या करने से क्या वो बीमारी दूर हो जाएगी, जो लड़ाई झगड़े हमारे पति पत्नी के बीच में होंगे क्या उससे पत्नी और पति के बीच में झगड़े समाप्त हो जाएंगे। लेकिन आप समाज में देखिए, प्रतिदिन अखबार उठाते हो आप, डेली दिन घटनाएं हो रही है कि अमुक व्यक्ति ने परिवार कलह की वजह से आत्महत्या कर ली। तो जो लोग ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, अच्छे लोगों के संग में रहते हैं, तो कभी भी जीवन में आत्महत्या नहीं करते। तो हमें इसलिए ईश्वर को ध्यान करना चाहिए। दूसरी चीज, हम अगर हमारे पास कपड़े ना हो तो आप फटे कपड़े पहन लो, बर्तन नहीं है तो हाथ पे रख के खा लो, संत गाड़ी महाराज कहा करता है, और अपने बच्चों को पढ़ा लो। अब बच्चों को आपको कैसे पढ़ाना है, मैं दो चार चीजें आपको बता दूं। सरकारी स्कूल हर गांव में है, विद्या ज्ञान को फार्म भरो जा रहा, नवोदय को फार्म भरो जा रहा, और आपका विद्या ज्ञान और नवोदय के माध्यम से आपके बच्चे मामा जी कक्षा 5 से पढ़े और 12 तक फ्री पढ़ाई मिले, और विद्या ज्ञान में वर्ल्ड की सबसे अच्छी व्यवस्था है। हाँ भैया चुप हो जाइयो। और आपके नवोदय के फार्म हर गांव में स्कूल है, वहां से भरे जाते हैं। आप अपने बच्चों को बढ़ाइए, 15 तारीख की रात आपके बच्चे नवोदय में पहुंच गए, आपके बच्चे पढ़ने जाएंगे, अपने आप को अपनी मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। जिन लड़कों ने बीए कर लिया है या इंटर कर लिया है, उनके लिए LLB करना है। पहले जब हम छोटे थे माता तो क्या कही जाती है, डॉक्टर, मास्टर और वकील, ये सबसे बड़े हो। आज भी अगर कोई पुलिस वालों के बाद सबसे ताकतवर कोई व्यक्ति होता है तो वो वकील होता है और पत्रकार होता है। पत्रकार की एक हैसियत होती है कि वो किसी भी कोतवाली में जाके किसी भी डीएम से, किसी भी एसपी से प्रश्न कर सकता है, प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन आम आदमी नहीं पूछ सकता। एक वकील को यह अधिकार है कि वो जाके न्यायालय में, कोर्ट में, कहीं भी जाकर के अपनी बात कर सकता है। तो आपको अपनी बात रखने के लिए ताकत चाहिए, और वो हथियार आज के समय में, लोकतंत्र के समय में क्या है कि आप अपने बच्चों को पत्रकार बनाइए, आप अपने बच्चों को वकील बनाइए, वकालत से अपना रोजगार कर लें। दूसरी चीज, जहां शिक्षा में आपको पढ़ाने के लिए समस्याएं आ रही हैं, किसी के पास में पैसा नहीं है, वास्तव में वो गरीब है, आप उसकी खबर हम तक दीजिए, उस मेधावी छात्र की व्यवस्था कहीं ना कहीं से, किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष से कराई जाए। अगर हमने एक व्यक्ति की मदद कर दी और वो व्यक्ति समाज में आगे बढ़ गया, तो वो आपका पैसा तो चुका ही देगा, उसके साथ साथ हजारों लोगों के काम भी आएगा। एक व्यक्ति यदि पड़ गया, और हमारे पास मामा जी, अब मैं उसको स्कूल हमारा लक्ष्य है, हम अपने नाती नेताओं को पढ़ाने के लिए सौरभ भाई कभी भी खेत पटिया नहीं बेचते, लेकिन जब हमारे परिवार का हमारा कोई व्यक्ति चला जाता है और हमें 13 दिन में व्यवस्था करनी पड़ती है, तो फिर जब मजबूरी होती है, समाज के बीच में व्यवस्था है, ना चाहते हुए भी लाखों रुपए हमारा दवा दारू में लग गया, हमारी जवान बहू खत्म हो गई, हमारा इकलौता बेटा खत्म हो गया,
डिलीवरी में लाखों रुपए लग गया, दवा में लाख रुपए, उसके बाद हमारा परिवार का व्यक्ति चला जाता है, फिर हमें देरी करना पड़ती है, और जो 1-2 एकड़ हमारे पास जमीन थी वो भी हमें बेचना पड़ती है। और कितने लोगों ने बेची हो, कितने लोगों की कहानी आपने सुनी हो। इस पर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। आज वर्तमान में आप देखिए, ऐसा कोई समाज नहीं है जिस समाज ने इस मृत्यु भूल को बंद करने के लिए चर्चा ना की हो, जिन लोगों ने इसको बंद ना किया हो। यादव समाज के लोग राजनीति में पैसे में हमसे 1000 गुना ऊपर हैं, लेकिन आप मोबाइल उठा के देख लीजिए, पर डे खबर आती है कि जहां पे कोई यादव समाज का खत्म होता है, यादव समाज के 4 लोग पहुंचते हैं, उनको बताते मामा, और वहां तो सभा शुरू हो चुकी है। तिलक यादव जैसे करोड़पति लोग अपने भाई के मरने पर तो सभा करते हैं। कर्णप्रीत लोधी, ज्योति लोधी, जिनके पिता अध्यापक थे, पूरे क्षेत्र में जिसका नाम रहा, उसको भगवान की तरह लोग पूछते थे, उसके पिता को जो अध्यापक था, और उसने समाज के लोगों के कहने पर कर्णप्रीत ज्योति लोधी ने शोक सभा की। जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, जिसको चुनाव लड़ना है, तिलक यादव को चुनाव लड़ना है, ज्योति लोधी को चुनाव लड़ना है, हम लोग तो चुनाव भी नहीं लड़ पाते, इतना सोच पा रहे हैं, हम फिर क्यों पिस रहे हैं। तो इस पर भी आपको मैंने प्रश्न आपके सामने छोड़ दिया है, चिंतन आपको करना चाहिए, या वास्तव में समाज में से ये बंद होनी चाहिए। आप आज रात को घर पे बैठ करके आत्मचिंतन करना, मंथन करना, और आपको लगे कि हम माताओं सही कह रहे थे, वास्तव में हमें इसको बंद करना चाहिए। आप आत्मचिंतन करना। जो लड़के इंटर करने के बाद, बीए करने के बाद घूम रहे हैं, अभी बंधु नहीं आए हैं क्रिया भारत वाले, मैंने कहा उनके लड़के को फोन लगा, बोले मतलब 2016 में हमने बीए कर लिया, अभी फिर क्या कर रहे तुम, तो आपको बालक है गोपी लाल, आपको बालक है गोपी, हाँ, तो हमने गोपी से कहा, वो ऑनलाइन जुड़ गया मीटिंग में रात को, बनो उस दिन, तो हमने कहा क्या करते हो, बोले हमने बीए कर ली, हमने अब क्या कर रहे, बोले गाँव में ट्रैक्टर चला रहे। हमने कहा यार गोपी कहा क्या, कल का दाऊ के लड़का, हम तो हमें तक क्या नहीं मिले, अब तो उसे मीटिंग बोले, तो वही से हमने, उसी से हमारी बात हुई गोपी से, यार एक काम करो गोपी मीटिंग रखो, तो कम से कम बाहर चर्चा हो जाए। तो गोपी की वजह से हमने मीटिंग रखी कि जो लोग बीए करने के बाद घर बैठे हैं, हम चाहते कि कुछ नहीं है, 20,000 25,000 रुपये फीस थोड़ा भाई, आपकी आर्थिक खराब है, आप 15,000 नहीं दे पा रहे एलएलबी को, आप 12,000 दे, 25 की जगह 15 दे दो, 15 दे पा 12 दे दो, बात एकदम ही स्थिति खराब है, हम लक्ष्य में खराब है, और एकदम ही मांगा चूंगा चाहिए तो हम फ्री में कराते हैं, क्या हम आपसे कह रहे हैं, अगर एकदम स्थिति खराब है तो हम फ्री में कराते हैं। मामा अगर आप कह दो अगर स्थिति खराब है तो 10,000 रुपये साल भी दिया, तो चलो हम फ्री में कराते हैं, ये हमारा आपकी बात है। इतनी हिम्मत, इतनी बैठ ईश्वर की कृपा से, आप लोगों की आपकी बात से, जिनको पता है, जो लोग जान रहे हैं, दिन रात से बैठे हमसे जुड़े हैं, जो नया लड़का सबको पता है, केवल चोरी ना कहते हैं, जो खेपोलॉजी वाली बात हो गई, अपन उसके लिए अपन चर्चा करेंगे, वो कितना दे रहा है, खड़ी के बाद अपन चर्चा करें। और चूंकि BA MS का क्या है कि बड़े बड़े जो कॉलेज है अपने यहाँ लहसपुर में कहीं है नहीं, तो ये अपन को ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, करेंगे अपन। तो जो लड़के BA कर चुके हैं, आप लोगों को दाऊ सलाह दो कि भैया LLB कर लो, कम से कम कजिया कोट पे रखे, मारो नहीं जान लगो, तो कम से कम तुम्हारी सुरक्षा तो हो जाए, हमारी करते हो चाहे नहीं करते हो, लेकिन कजिया कोट की वजह से तुम बची रहे। तुम से कौन हो आपत्तिजनक शब्द नहीं कहते समाज को, कौन वकील से आज तक की हिम्मत नहीं भई है जब वो गलत बोल गो, कौन पत्रकार तक की हिम्मत नहीं, एक सरकारी मास्टर को जो चाहे बोल, लेकिन पत्रकार से नहीं बोल सकता, एक वकील से नहीं बोल सकता, ध्यान रखना। तो जी हम मास्टर नहीं बन पा रहे, हम डॉक्टर नहीं बन पा रहे, तो कम से कम वकील तो बन सके ना, BA करने की बात। थोड़ा बैठे हमारे बीच में पूछो, कितनी बार हमने कहा कि तुम्हें LLB करना पड़ेगा। कई लड़के ऐसे जो वर्तमान में कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि इसकी ओर एक और योजना हमारे पास है, जिनके पास में 15,000 20,000 रुपये साल, शंकर जो लोग अपने नातियों के लिए 20,000 रुपये साल खर्च कर सकते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे गुरुकुल इस देश के अंदर खुले, उनमें आप अपने बच्चों को पढ़ाइए, वो बच्चा गुरुकुल में पढ़ेगा, वहाँ से BA में मनोज भाई, वहाँ से वो BA में करके निकलेगा,
और BA करने के बाद वो वहां से PhD करेगा और सीधा प्रोफेसर बनेगा। मेरी इस बात की गारंटी है कि संस्कृत के गुरुकुल में पढ़ने के बाद आपका नाती, आपका बेटा बेकार नहीं बैठेगा और वो इस देश का, इस जिले का, इस प्रदेश का सबसे बड़ा विद्वान बनेगा, सबसे बड़ा वक्ता बनेगा और प्रोफेसर बनेगा। ये गारंटी है। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यालय में पढ़ाने से चक्करबाजी कोई फायदा नहीं है, लेकिन गुरुकुलों में आप भेजोगे, आपको पता ही नहीं है। गुरुजी कितनी क्लास में है? कक्षा 5वीं से शुरू होती है। आप अपने बेटों को भेजिए। बेटी, अब देखिए मामा को पता है, जो जुड़े हमसे, हमारी एक बेटी है और पूछा था पता है, जब 5 में पढ़ती और हमने 6 में एडमिशन करा दो कभी। और कहाँ पढ़ रही हो सौरभ? जहाँ हमारी बेटी को चोटी पड़ा में पढ़ रही है मामा, उस बेटी के साथ में गुजरात के राज्यपाल मनोज भाई, आचार्य देवव्रत जी की पोती, मतलब उनको जो गुरुकुल है कुरुक्षेत्र में, उमेदपुर जनपद से 20 बच्चा पढ़ रहे, उधर की 2 लाख रुपया है। उनकी गुजरात के राज्यपाल है, 5 साल पहले हिमाचल के रहे, वे हमारे मोड़ा के प्राचार्य हैं, उनकी पोती, थरी पोती, लड़का की लड़की हमारी बिटिया के गुरुकुल में पढ़ रही। अब आप बताओ, यहाँ से साहू समाज की पिछले साल 3 बेटियां गई, साहू समाज की 3 बेटियां गई, लेकिन सेन समाज की आज तक 1 बेटिया नहीं आ गई। पूरे देश भर में हमने कम से कम 1000 बेटियों की एडमिशन करा दो, लेकिन हम सेन समाज की बेटिया नहीं पहुंचा हुआ। अभी पिछले साल एक लड़का गुरुकुल में गया है, अभी 2 महीने हुए, उमाकांत सेन, लक्ष्मी सेन हमारे चाचा हैं, उनके लड़का को हमने एडमिशन करा दो देहरादून में, 20,000 रुपये साल है। अगर वो लड़का वहाँ 8-10 साल पढ़ लेता है, यही आप हम रहे या ना रहे, इस बात को नोट कर लेना। इस देश का अच्छा खासा विद्वान जब वो बोलेगा, जब वो दहाड़ेगा, तो कार्तिक के पंडित भी उसके सामने बात नहीं करेगा। इतना वेदों का प्रकांड विद्वान बनेगा। सर्विस भी करे, जोड़ी के केवल पंडित नहीं करे, हवन करे के नहीं, प्रोफेसर बनेगा। विश्वविद्यालय के अंतर्गत प्रोफेसर बनेगा और वो जाकर के आपका अधिकारी भी बनेगा। सारे ऑप्शन खुले हुए हैं। तो आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजिए। हम आपको एक मार्ग दे रहे हैं, एक रास्ता आपको हम बता रहे हैं, हमारे पास आप जुड़िए। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा कोई कमीशन नहीं है। कमीशन कौन खाता है?